कन्नड़ एक्ट्रेस के गोल्ड स्मगलिंग केस में एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 15 दिन में 4 बार दुबई गई थी रान्या राव। खास बेल्ट और जैकेट में छुपा रखी थी। ऐसे में सोने की ईंटें उन्होंने छुपाई हुई थी। करीब 13 करोड़ के गोल्ड के साथ वो पकड़ी गई है। कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी है रान्या, स्मगलिंग के केस में पकड़ी गई है और एयरपोर्ट से इनको पकड़ा गया। लगातार इंटरनेशनल ट्रिप से मार रही थी, जिसके बाद ये शक के घेरे में आई, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। 15 दिन में 4 बार दुबई गई थी और उसके बाद स्मगलिंग में ये पकड़ी गई। आईपीएस अधिकारी की बेटी है और स्मगलिंग यहां पर कर रही थी। स्मगलिंग के केस में ये बेहद बड़ा खुलासा। पिछले 15 दिन में 4 बार दुबई गई थी। खास तरह की एक बेल्ट थी और जैकेट थी जिसमें सोने की ईंटें छुपा रखी थी। कुछ ईंटें इन्होंने कपड़ों में छुपा रखी थी और कुछ को ये स्मगल करके ले जा रही थी। ये बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। कर्नाटक के डीजीपी हैं रामचंद्र राव, जिनकी ये बेटी है। डीजीपी की बेटी यहाँ पर स्मगलर बनी हुई थी, स्मगलिंग कर रही थी। 13 करोड़ के गोल्ड के साथ वो पकड़ी गई है। कर्नाटक की एक्ट्रेस है और तस्करी कर रही थी, गोल्ड को स्मगल कर रही थी। जिस वक्त इनको पकड़ा गया, एयरपोर्ट पर इनको पकड़ा गया था, जिस तरीके से ये लगातार इंटरनेशनल ट्रिप्स मार रही थी, खासतौर पर ये दुबई जाया करती थी, जिसके बाद शक के घेरे में आई और जब कार्रवाई की गई तो मालूम चला कि ये तकरीबन 13 करोड़ का सोना इनके पास से जब्त किया गया है। और आपको बताएं कि खास तरह की बेल्ट और जैकेट उन्होंने बनवाए हुए थे और उसी में ये सोना स्मगल कर रही थी। किस तरीके से इनको ट्रेस किया गया? 2025 में आपको बताएं रान्या राव ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ी। 10 से ज्यादा। पिछले 15 दिनों में रान्या राव 4 बार दुबई जा चुकी हैं और उसके बाद ये शक के घेरे में आई। लगातार इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रही थी। दुबई में ना उनका कोई बिजनेस है और ना ही कोई रिश्तेदार, और इतनी फ्रीक्वेंट ट्रिप्स वो मार रही थी, तो ऐसे में वो शक के घेरे में आने लगी। राजस्व खुफिया निदेशालय को शक हुआ। 3 मार्च 2025 को रान्या बेंगलुरु के केंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। आपको बताएं कि एस्कॉर्ट लेने के लिए खुद को कर्नाटक के डीजीपी की बेटी भी उन्होंने बताया। कांस्टेबल बसव राव थे, जो कि रान्या राव की मदद लगातार करता था। जिस तरीके से वो स्मगलिंग कर रही थी, पूछताछ के लिए रान्या को पकड़ा गया। डीआरआई हेडक्वार्टर उनको लाया गया। तलाशी लेने पर बेल्ट और जैकेट, जो खास बेल्ट और जैकेट उन्होंने बनवाई थी, उससे तकरीबन 13 किलो सोने की ईंटें मिली हैं और ये ईंटें उन्होंने अपने कपड़ों में छुपाई हुई थी। पकड़े गए सोने की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लावेर रोड पर स्थित रान्या के अपार्टमेंट की तलाशी भी लगातार जारी है और 3 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और तकरीबन 3 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। उनके घर से भी बरामदगी की गई है। बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत में उनको पेश किया गया है और 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। उनके नेक्सस को पकड़ने की कोशिश की गई है। किस तरीके से पकड़ी गई, क्या इनपुट मिला था, ये भी आपको बता देते हैं। जिस तरीके से 15 दिनों में 4 बार वो दुबई गई, उसके चलते एकदम से शक उठा कि इतने फ्रीक्वेंटली वो इंटरनेशनल ट्रिप्स क्यों मार रही हैं। पिछले 4 फ्लाइट्स के दौरान सेम प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो किया। एक मोनोटनस प्रोटोकॉल था। एयरपोर्ट पर एक अधिकारी की संलिप्तता भी इसमें शामिल है। अधिकारी ने भी उनकी हेल्प की थी। तलाशी से बचने के लिए वो सरकारी गाड़ी से उसको लेकर जाते थे और डीआरआई ने जाल बिछाया, रान्या राव को पकड़ लिया। डीआरआई ने पूरा एक जाल बिछाया, जिस तरीके से वो एक मोनोटनस फॉलो करती थी प्रोसेस। उसके बाद शक के घेरे में वो आई। और साथ ही आपको ये बताएं कि भारत में गोल्ड की तस्करी करने पर क्या कुछ कानून है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये आपको बताते हैं कि कस्टम एक्ट 1962 के तहत धारा 135 के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माना होता है। ये तमाम कानून जो कि बनाए गए हैं, अगर आप स्मगलिंग में पकड़े जाते हैं तो क्या कुछ होता है। 1 साल तक की जेल होती है, जुर्माना, अवैध संपत्ति भी जब्त कर ली जाती है। और ये देखिए, बीएनएस की धारा 111 है, 5 साल जेल से लेकर उम्र कैद, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। और साथ ही कस्टम एक्ट 1962 के तहत धारा 135 के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माना स्मगलिंग में किया जाता है। विदेशी मुद्रा और विनिमय अधिनियम 1999 में 1 साल तक की सजा आपको हो सकती है। बीएनएस की धारा 111, 5 साल तक की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा अगर आप स्मगलिंग में पकड़े जाते हैं। तो जिस तरीके से स्मगलिंग में ये पकड़ी गई हैं, ऐसे में क्या कुछ अब किया जाएगा आगे, ये देखने वाला होगा। फिलहाल पूछताछ उनसे लगातार जारी है। जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले तो उनकी रिपोर्ट आपको दिखाएं। जावेद से बात भी कर लेते हैं। जावेद, जिस तरीके से स्मगलिंग में ये पकड़ी गई हैं, ऐसे में लगातार फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रिप्स ये मार रही थी
और तकरीबन 13 करोड़ का सोना और यहाँ पर संलिप्तता भी अधिकारी की जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे वो भी सामने आ रही है। कौन कौन इनकी मदद कर रहा था, कब से ये स्मगलिंग कर रही थी, क्या कुछ पता लग पाया है? खेल चल रहा था कन्नड़ एक्सप्रेस में, मशहूर है रानिया राव, और जिस तरीके से दुबई ट्रिप और गोल्ड स्मगलिंग का ये जो पूरा एक गोल्ड का खेल चल रहा था, इसको लेकर डीआरआई की जो इंटेलिजेंस टीम है उनको पहले से ही शक हो गया था और रानिया राव जो है वो डीआरआई के रडार पे थी। जिस तरीके से अभी हाल में ही 15 दिनों में 4 बार दुबई की ट्रिप पे वो गई, उसके बाद वहां से वो लौटी और इससे पहले वो लगातार दुबई जा रही थी और ये जानकारी मिल रही है रानिया राव से। हालांकि रानिया राव इस वक्त 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है और रानिया राव के घर से भी 2 करोड़ गोल्ड कीमत की गोल्ड और 2 करोड़ कैश बरामद हुआ है। रानिया राव स्पेसिफिक जो है मॉडिफाइड जैकेट और एक कुछ बेल्ट का इस्तेमाल करती थी और अपने पूरे बॉडी में जो गोल्ड की ब्रिक होती थी उसको लपेट कर पूरी तरीके से पेस्ट करके लेके आती थी। हालांकि ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रानिया राव जो है लगातार गोल्ड लेके आ रही थी, जो उनके घर से ज्वेलरी भी मिली है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो एयरपोर्ट के जो अथॉरिटीज में जो है कुछ लोग और इसके अलावा जो जिसके लिए वो ये गोल्ड लेके आ रही थी, क्योंकि रानिया राव एक एक्ट्रेस है, आखिर उनको इतने गोल्ड की क्या जरूरत पड़ गई, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा कनेक्शन है, जो गोल्ड कनेक्शन है, जो रानिया राव को अभी तक की जानकारी में ये पता चला है कि पर ट्रिप उनको 12 से 13 लाख और इसके लिए 1 लाख अलग से उनको मिलता था। रानिया राव जब एयरपोर्ट पहुंची 3 मार्च को, कैंपागोड़ा एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो डीआरआई की इंटेलिजेंस टीम पहले से अलर्ट हो गई थी, क्योंकि उनको पहले से ही ये जानकारी मिल गई थी कि फ्लाइट लैंड करने वाला है। हाल ही में जिस तरीके से कोई प्रोग्राम नहीं, किसी तरह का कोई शूटिंग नहीं, एक एक्ट्रेस या कोई एक शख्स अगर बार बार वो किसी दुबई किसी फॉरेन का ट्रिप कर रहा है या फॉरेन का टूर कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो डीआरआई की जो इंटेलिजेंस टीम है, इसके अलावा कस्टम और जो पुलिस थी, वो कहीं ना कहीं उनके पास इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद जब रानिया राव की फ्लाइट लैंड करती है दुबई से बैंगलोर के एयरपोर्ट पर, वो जैसे एयरपोर्ट तक पहुंचती है उनको कस्टडी में लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। उस वक्त वो चौंक जाती हैं कि आखिर उनको कस्टडी में क्यों लिया गया। हालांकि उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि जिस तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग की जा रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि ये इनपुट डीआरआई के पास पहले से पहुंच चुकी है। डीआरआई उनको ले जाती है, उसके बाद जब चेकिंग की जाती है तो उनके पास से 14 किलो 800 ग्राम जो गोल्ड है वो बरामद की जाती है, जिसकी कीमत 12 करोड़ के आसपास थी। ये जो एक पूरा सोने का काला खेल है, ये एक लंबे समय से चल रहा था। रानिया राव को कहीं ना कहीं कोई ऐसा नेक्सस कनेक्शन है जिसके लिए रानिया राव काम कर रही थी। रानिया राव कई कन्नड़ की मशहूर फिल्मों में काम कर चुकी हैं, बतौर मशहूर एक्ट्रेस हैं, लेकिन एक एक्ट्रेस इस तरीके से गोल्ड के जो काला कारोबार है उसके स्मगलिंग में पूरी तरीके से शामिल थी। रानिया राव के जो सौतेले पिता है वो बैंगलोर में सीनियर अधिकारी हैं और उनका कहना है कि उनका इस मामले से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पारिवारिक या कुछ ऐसी दिक्कत हो सकती है या कुछ ऐसा मामला है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तरीके से ही काम होगा। रानिया राव शादीशुदा है, वो अपने पति के साथ रहती, जैसा कि जानकारी मिल रही है। लेकिन इन सब में जिस तरीके से गोल्ड के काले कारोबार का मामला सामने आया है, स्मगलिंग का मामला सामने आया है, स्मगलिंग के केस को दर्ज करके अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। रानिया राव 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है, इस वक्त वो जेल में है, लेकिन उनसे जेल जुडिशियल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करने से पहले जब पूछताछ की गई थी तो शुरुआत में यही सामने आया कि पिछले कई सालों से रानिया राव ऐसा करती आ रही हैं। लेकिन अब इसके पीछे, क्योंकि रानिया राव एक एक्ट्रेस है, वो ये गोल्ड का जो ट्रिप है वो किसके कहने पे दुबई जा रही हैं, वहां से गोल्ड को लेकर आ रही हैं। दुबई एयरपोर्ट से इंडियन एयरपोर्ट पे आखिर ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो रानिया राव को पूरी तरीके से मदद दे रहा है? क्योंकि देखिए दुबई का भी बिल्कुल जावेद, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ना बताई स्मगलिंग की जब उनके सौतेले पिता खुद एक आईपीएस अधिकारी हैं। ऐसे में ये तमाम सवाल फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है।